गाइस मैं आपको बता रही हूँ इतने सस्ते में आपके लिए और आपकी मम्मी के लिए भी किचन वाला सामान, घर वाला सामान और आपके लिए स्कूल वाला, स्टेशनरी वाला, गिफ्ट वाला, फ्रेंडशिप डे आ रहा है उसके लिए 49 रुपीज 99 रुपीज में इतनी अच्छी चीजें मिल रही है ना। मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। ऑब्वियसली जाने से पहले पूरा ब्लॉग देखना, पसंद आए तो ही जाना। ओके, अगर आपको लगे कि आपका फायदा है तो ही जाना। कोलैबोरेशन नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे। ओके, मैं बस दिखा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इतनी क्यूट चीजें अगर मैं लेकर आई हूँ तो आपके पास भी होनी चाहिए। ओके गाइस, चलो फटाफट से ब्लॉग देखो फिर मुझे बताना। ओके गाइस, ये सारे के सारे कलर्स 49 रुपीज में, सारे यहाँ सारी के सारी 49 रुपीज में। ये सारे के सारे सिपर भी आपको 49 रुपीज में मिलेंगे। अलग अलग कलर्स, वैरायटी, डिजाइन सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में। और ये वाले तो 99 रुपीज में थे और ये वाले भी 99 रुपीज में, और ये 149 में आपको दो मिल रहे थे। गाइस, पूरा ब्लॉग वाइब विद पारुल ब्लॉग्स पर आ चुका है, जाकर प्लीज देखना। यहाँ नीचे क्लिक करो और देख लो। हाँ, Yes class everyone, I have to make an announcement। अब से सारे बच्चे रोल नंबर वाइज बैठेंगे और उनके पार्टनर भी रोल नंबर वाइज ही होंगे। नो मैम, नो, नहीं मैम, ऐसे नहीं हो सकता यार। मैम को बोल मैम वो आप टीचर के पास बैठते हो, नहीं बैठना। हम तो चारों आगे पीछे बैठते थे, हम दोनों पीछे, तुम दोनों आगे। अब क्या करेंगे? बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, चलो फटाफट से बैठ जाओ। नो मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए ना मैम। एक ही चीज तो हमारे नाम की होती है, आप उसमें भी हम सबको अलग अलग बिठा रहे हो। प्लीज मैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बारी की समझ नहीं आती, बैठो मतलब बैठो। अरे यार अब क्या करेंगे? अब यार क्या ही करेंगे, ऊपर से रूल आया, मैम बोल रही है बैठना ही पड़ेगा। यार अब ये भी कोई बात होती है? भला देखियो, रोल नंबर से बैठो, रोल नंबर से पार्टनर होंगे, मतलब दोस्ती भी हम इनके कहने पे करें। अरे को सबसे आगे जाना पड़ेगा, तू पीछे जाएगी, ये बीच में रहेगी। गाइस ये गलत है ना, अब आप ही बताओ यार। मैं घर के काम के साथ स्कूल की पढ़ाई कैसे संभालूंगी? घर जाके खाना बनाना होता है, फिर स्कूल का काम। मेरे लिए सब कुछ कितना मुश्किल है, और सारी दवाइयाँ भी ख़त्म हो रही है, पैसे हैं नहीं। मैं दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगी मम्मी पापा की? मेरे तो भाई बहन भी बहुत छोटे हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। मम्मी पापा की भी तबीयत ऐसे, मैं क्या करूँ? मैं अपने मम्मी पापा का दिल नहीं तोड़ सकती। बेटा पढ़ाई कर, तुझे सब कुछ करना है, तुझे पैसे कमाए हमारे पास बच्चों की पढ़ाई, तेरी शादी सब करना बेटा। हम बेटा नहीं कर सकते, कर समझ लिया ना हमारे बुला रही हूँ। बुक का है, कॉपी का है, कोई होश है? क्या पढ़ा रही हूँ मैं? बताओ क्या पढ़ा रही हूँ? क्या पढ़ा रही हूँ मैं? बोलो। हाँ पूछ लो उससे, पूछ लो। तुम्हें तो कोई होश है नहीं क्लास में, पता नहीं कहाँ खोई हुई रहती है। नजर हटो, कहाँ खोई हुई हो तुम? हाँ क्या पढ़ा रही हूँ? पागल हूँ यहाँ पे? फिर तुम्हारे नंबर नहीं आते, फिर मेरी गलती नहीं। ऐसे अकल थोड़ी आएगी, जब तक मैं मारूंगी नहीं तो अकल कहाँ से आएगी तुम्हें? अरे चल आजा, प्रेयर में नहीं जाना? तुम लोग चलो प्रेयर में, मैं अभी आती हूँ। क्यों? हमारे साथ ही मुझे पीरियड्स हो रहे हैं ना, मैं चेंज कर आती हूँ। पर तू यहाँ क्यों बैठी है? अपनी सीट पे जाके बैठ। वो तो मैं ऐसे ही बैठ गई थी, मैं आ रही हूँ, तुम लोग चलो। ऐसी तो मैं नहीं बैठी थी, बड़ा बोल रही थी ना कल कि मेरा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा, मैं ही टॉप करूंगी, हाईएस्ट मार्क्स मेरे ही आएंगे, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बनाता। आज होगी चेकिंग, और अब देखो मैं इसके प्रोजेक्ट के साथ क्या करती हूँ। बड़ा समझाया तेनू, समझ ना आया तेनू। अब कम से कम सोच समझ कर तो बकवास करेगी। अब करा ली हूँ अपनी कॉपी चेक। अब पूरी क्लास में मुझसे तो अच्छा किसी का है नहीं। बेचारी, बहुत बुरा लग रहा है तेरे लिए, बट मुझसे आगे तो कोई नहीं निकल सकता। ओए अपने कलर दिखा दे मेरे को। नहीं दिखाऊंगी एक भी कलर, अपने कलर लाके यार कंजूस मक्खी, चूर भी इससे अच्छी होगी यार। इसके बाद तो हर शेड का कलर मेरे को यार। दे मेरे को भी दे दे। एक कलर दे दो, व्हाइट वाला। व्हाइट तो है ही नहीं मेरे पास। देना इधर दे मेरे को दे दे। नहीं यार, दे देना वो व्हाइट वाला, दे दे यार। ये कितनी बुरी है, दे नहीं सकती। ओए ये क्या है? ये ब्रश पेन। ये कौन से कलर होते हैं भाई? ये तुम्हें ब्रश पेन नहीं पता? नहीं, हमने नहीं यूज करी। कौन से कलर है? सच में अमीरों का माल है, तुम लोगों ने चुरा लिए तो। नहीं भाई, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। बुरी सी कहीं की बुरी, कहीं की बुरी बुरी।
खुश रहो रानी परी, खुश रहो। परियों, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को शक्ति दे रही हूँ। अब मैं जाऊंगी उस कोमलिका से लड़ने। खुश रहो परियों, खुश रहो। बालवीर, तुम्हें धरती पर जाना ही होगा। उन लोगों को आपकी आवश्यकता है। जाओ बालवीर, हम सब आपके साथ हैं। परियों, एक एक करके सब अपनी शक्तियाँ बालवीर को देंगे। आज तुम नहीं बचोगे, आज बुराई का अंत होगा। अरे क्या तोड़ फोड़ कर रही है, क्या क्या कर रही है, क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। ए भगवान, इसने डंडा तोड़ दिया। तू पागल है, कैसे में पर्दे लगने थे तेरे पापा मेरे को जान मैं ढूंढ रही तू ओ तो तेरी तो इधर 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 बनवाऊं मैं रानी परी। आइए आइए प्रिंसिपल मैम आइए। हाँ जी सर। मैम आपने इन्फॉर्म नहीं किया आने से पहले? इन्फॉर्म करने के बाद स्कूल की असलियत कैसे पता चलती कि आपके स्कूल में प्रेग्नेंट टीचर को आप लोग डेस्क तक नहीं देते? अरे नहीं मैम, वो टीचर फोन चलाती रहती है ना, इसलिए। तो आप प्रेग्नेंट टीचर को तो डेस्क दे सकती है ना, इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए। जाइए बच्चों, टीचर के लिए डेस्क लेकर आइए। मैम हम आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आप हमारा पर्सनल नंबर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो आप हमें कांटेक्ट करना। ओके? अरे यहाँ से पकड़, अरे बच्चों आराम से लेकर आओ, इधर ले आओ, इधर ले आओ। ओके टीचर, टेक केयर। अब हम लोग जाते हैं, आप आराम से बैठ कर बच्चों को पढ़ाओ। ओके? थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब मैं आराम से बच्चों को बैठा के पढ़ा पाऊंगी। थैंक यू सो मच। वरना मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मेरी इस हरकत की वजह से मेरी बेबी को कुछ ना हो जाए। अरे आपके बेबी को कुछ नहीं होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके? जिद किस बात की तेरी। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, अब तो बहुत ही प्यारी रीडिंग। सारे बच्चों को समझ आ रहा है? पारुल? यस मैम। चलो बताओ। मैम पेज नंबर 19 पैराग्राफ। ओके मैम, ए को बी से मिलाएंगे तो डी बनेगा। बहुत बढ़िया, क्लैप एवरीवन। बहुत ध्यान से सुन रहे हो, बहुत ही बच्चे, बहुत ही अच्छे। चलिए आगे पढ़िए। पारुल, कहाँ ध्यान है? हाँ मैम, कहीं नहीं। किसके ख्याल में खोई भी हो? खड़ी हो जाओ। किसके ख्याल में? एक बार तारीफ क्या कर दी, खोई गई हो? यूं बैठी हो? ऐसे कौन बैठता है? ऐसे कौन ध्यान लगाता है? ऐसे तो कोई ध्यान नहीं लगाता। ज्यादा ही खो गई हो, तुम्हारी तारीफ कर दी तो। क्या समझती हो अपने आप को? इसलिए मैं किसी बच्चे की तारीफ नहीं करती। ऐसे खो गई है, ध्यान से सुन ले, कान खोल के खड़ी रहे। अब बैठ मत जाइयो और ध्यान से पढ़ियो। अगली बार रीडिंग तुझसे कराऊंगी मैं। हो ही जाते हैं ऐसे बैठे यूं। मैम बस आती होगी फिर मैं उसको दे दूंगी। हाँ रिया, तू वहाँ क्या कर रही दिख नहीं रहा क्या? बैठी हूँ, मेरे को तेरे पास नहीं बैठना। आई बात समझ में? आकांक्षा के पास बैठूंगी मैं। निकल चल यहाँ से तू। हाँ तो इतनी अक्कड़ मत दिखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जा बैठना है ना वहाँ बैठ। जब तुझे ही मुझसे बात नहीं करनी तो मैं क्या पागल हूँ यहाँ पर? तुझे क्या लगा मैं रोऊंगी, तुझसे बोलूंगी? तू वहाँ क्यों बैठी है? प्लीज मेरे पास बैठ। नहीं, ये मैं पहले, तुझे वहाँ बैठना है ना, अब तू वहीं पर बैठ। ओके? कोई जरूरत नहीं है मेरे पास। क्यों भाई, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? हम मैं क्या तेरी दोस्त नहीं थी? और तू रो क्यों नहीं रही है? और तेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? तेरा तो कोई और दोस्त भी नहीं है ना, मैं ही थी जो थी। तू ऐसे हंस क्यों रही है भाई? अब क्या हुआ? तू मुझे रुलाने के लिए वहाँ गई थी क्या? और मैं नहीं रोई तो तू ट्रिगर हो गई? क्या हो गया? बैठ आराम से। तू ना एक नंबर की दोगली औरत है। जो जैसा होता है ना उसको सामने वाला एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है, और यहाँ पर वही हो रहा है ना? चलो मुझसे बात मत कर। Enjoy your company. थैंक यू मैम। ओए तेरे कितने नंबर आए? मेरे 20 में से 19.5। क्या? तूने तो कहा था तू कुछ पढ़ के नहीं आई, तुझे कुछ नहीं आता। तेरे इतने अच्छे नंबर कैसे लगे फिर क्लास में? हाईएस्ट मार्क्स हैं इसके। यार अब तुम्हें तो पता ही है ना, पढ़ने के बाद भी तुम्हें ऐसा ही लगता है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा। और मुझे सच में उस टाइम पे ऐसे ही लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन अगर तुम पढ़कर आते हो तो अच्छे मार्क्स तो आने ही है ना। तुम लोगों के कितने है? 7 नंबर। वेरी बैड यार, तुम लोग थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ऐसे नहीं चल पाएगा, तुम लोग फेल हो जाओगे। यस मैम, मेरा सारा काम कंप्लीट है। ओए तूने कब काम किया? हम तो रात को फोन पे बात कर रहे थे ना। हमारा किसी का काम कंप्लीट नहीं, तेरा कैसे कंप्लीट हो गया? और इसने हमें कॉल करी थी ना, बता भाई तेरा काम कैसे पूरा अरे हो गया? जब मैंने तुम्हें फोन किया था ना, तुम्हें सर्चिंग करने के लिए कहा था, उस टाइम पे मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। तो मैं तुमसे बात करते करते ना राइटिंग का काम कर रही थी, मतलब और ये होमवर्क। कितनी छुपी रुस्तम है भाई। तेरे को डर नहीं लग रहा? टेस्ट है, हमें पता क्योंकि भी मुझे सुबह ही पता चल गया था कि मैम आएंगी, तो मुझे कोई डर नहीं है। मैंने सब कुछ पहले ही याद कर लिया था, मुझे सब आता है। मैम मुझे उठाएंगे भी तो मैं आंसर बता दूंगी। तूने हमें क्यों नहीं बताया? सॉरी यार, मैं भूल गई।